अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत जिसका न्यू प्रोमो आ चुका है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस प्रोमो में तो रोशी ने तलहा से इजहार मोहब्बत कर लिया। बेशक उससे मोहब्बत तो हो ही चुकी, लेकिन वो इजहार नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही सबीका वापस आई तो उसे लगा कि अब उसे इजहार कर देना चाहिए। सबीका भी रोशी को लेकर काफ़ी पॉजेसिव है। उसे लगता है कि रोशी का बार बार तलहा के पास आना जाना, उसके ऑफिस में बार बार चक्कर लगाना तलहा को उसकी तरफ इन्वॉल्व कर रहा है। तभी तो वो रोशी को दो टोक कह देती है, तलहा आज भी मुझसे मोहब्बत करता है और मैं तलहा से, इसलिए तुम हमारे रिश्ते से ज़रा दूर ही रहो। तो रोशी भी सुना देती है, तुम तो मोहब्बत की मीम भी नहीं जानती, भला मोहब्बत क्या करोगी। ये बात तो सबीका को काफ़ी गुस्सा दिलवाती है। अब यहाँ पर आबिद सर को भी आकर रोशी ऑफिस में सबीका के बारे में सब कुछ बताती है कि सबीका ऑफिस में क्या कुछ करती है, तलहा के करीब करीब ही रहती है। आबिद साहब तो काफ़ी परेशान हैं कि सबीका की वजह से एक बार पहले ही मेरा बेटा दुखी हो चुका है, ज़िंदगी से दूर हो चुका था। बहुत अरसा बाद वो ज़िंदगी की तरफ लौटा। मैं नहीं चाहता कि सबीका जैसी लड़की फिर से उसकी ज़िंदगी में आए। अब यहाँ पर मोहित ने चूंकि रोशी को इंसिस्ट करके यहाँ पर बुलवाया था क्योंकि उसके दादा का बर्थडे था और रोशी को ही वो चाहता था कि तैयारियों में उसका साथ दे। अब यहाँ पर आबिद साहब से कुछ बात करने के बाद रोशी बर्थडे की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर तलहा आया तो उसे अच्छा नहीं लगा, वो तो रोशी से दो टोक कह देता है, अब बार बार हमारे घर मत आया करें, आप मेरे ऑफिस की हद तक रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर रोशी को तो गुस्सा आ गया, मैं खुद से नहीं आई, मोहित ने फ़ोन करके बुलाया है। वो चाहता था कि आबिद अंकल की बर्थडे में मैं उसका साथ दूं, तैयारियों में मैं उसका साथ दूं, तभी मैं आई। तो यहाँ पर अब तलहा फिर से गुस्सा करते हुए कहने लगा, वो तो बच्चा है लेकिन आप बच्ची नहीं। कल कला को आप उसको जब छोड़कर जाएंगी तो आप सोच सकती हैं कि उसके ज़हन पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा करने से आपका वक्त तो अच्छा गुजर रहा है, लेकिन मिस रोशी आप नहीं जानती कि मोहित के लिए ये सिर्फ वक्त गुजारी नहीं, वो इस वक्त गुजारी को आपकी मोहब्बत समझ बैठा है, इसलिए उसे ज़रा दूर ही रहिए। रोशी को तो बहुत गुस्सा आया, दुख भी हुआ और तलहा से कहने लगी, ठीक है बर्थडे के बाद मैं चली जाऊंगी और उसके बाद नहीं आया करूंगी। अब तलहा गुस्से से यहाँ से चला गया तो थोड़ी देर के बाद सबीका भी यहाँ पर आ गई आबिद अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट करने। सबीका की मौजूदगी यहाँ पर रोशी को नागवार गुजरी। अब ऐसे ही केक कटिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद तलहा जब केक की प्लेट पेश करता है तो रोशी काफ़ी खुश हो गई कि मुझे पेश करेगा, लेकिन उसने रोशी को नहीं, केक की प्लेट सबीका को दी, जिस पर रोशी को बहुत गुस्सा आया। अब तो अपनी इंसल्ट फील हुई। आबिद साहब को भी ये बात अच्छी नहीं लगी और मोहित को भी। रोशी तो गुस्से से यहाँ से जाने लगी। तलहा ने रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक पाया। अब रोशी की आंखों में जो आंसू थे तलहा को वो बेचैन कर रहे थे कि वो उसके साथ गलत कर बैठा है, इसलिए वो चाहता है कि रोशी से माफ़ी मांगे। तलहा जब उसका पीछा करते हुए गया तो यहाँ पर रोशी तलहा से काफ़ी नाराज़ थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। तो तलहा भी कहने लगा, मेरी पर्सनल लाइफ में मत इंटरफेयर किया करो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि घर नहीं आना, इसका ये मतलब नहीं कि ऑफिस आना छोड़ दो। तो रोशी कहने लगी, आपने उस दिन केक की प्लेट मुझे देने की बजाय उस खुदगर्ज को पेश कर दी, उसने क्या किया आपके साथ, आपको छोड़कर चली गई, मुश्किल में तो आपका साथ नहीं दिया, तो फिर भी आप उसके साथ कितना अच्छा हैं और मेरे साथ कितने बुरे से बिहेव करते हैं। अब तो तलहा को गुस्सा आ गया, दोस्त है मेरी वो, उसके लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं कर सकती तुम। अब तो रोशी को और गुस्सा आ गया, ऐसे खुदगर्ज दोस्त हैं आपके, सेल्फिश। अब तो तलहा को और भी गुस्सा आ गया, माइंड योर लैंग्वेज, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर्स। अब तो रोशी को बहुत दुख हुआ, आपका पर्सनल मैटर, क्या उसके साथ आपका पर्सनल मैटर है, और जो मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी उसका क्या। आप जैसे खुदगर्ज इंसान से तो किसी को मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, आप तो मोहब्बत के काबिल ही नहीं, शायद तभी वो पहले आपको छोड़कर चली गई थी। अब आंखों में आंसू लिए रोशी तो यहाँ से वापस पलट पड़ी। तो अब जाकर तलहा को एहसास हुआ कि रोशी ने उसे कहा क्या वाकई रोशी उसे चाहने लगी, उसे मोहब्बत करने लगी है। ये बात तलहा ने अब जाकर समझी और अब जाकर उसे एहसास होगा, उसे रोशी के जब पिछले ख्यालात आएंगे उसे मालूम पड़ेगा कि ये रोशी की यकतरफा मोहब्बत नहीं, बल्कि तलहा भी तो रोशी को चाहता है, जिसका एहसास उसे अब हुआ।